नमस्ते दोस्तों, मैं हूं महादेवी वर्मा। बहुत से लोग मुझे आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको किसी और की नहीं बल्कि खुद अपने जीवन के इस सीधे सरल और उतार चढ़ाव भरे सफर पर ले चलूंगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी अपनी कहानी, मेरी ही जुबानी। मेरे इस सफर की शुरुआत 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुई थी। मेरे परिवार में पिछले लगभग 200 सालों से किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। यही वजह थी कि जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा तो मेरे दादाजी खुशी से झूम उठे। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से मेरा नाम रखा, महादेवी, यानी साक्षात देवी। मेरे पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और मेरी माता हेमरानी देवी एक बेहद धार्मिक, सरल और पढ़ी लिखी महिला थीं। घर के इसी माहौल ने बचपन से ही मेरे मन में किताबों, संगीत और कला के गहरे बीज बो दिए थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी रुचि किताबों और शब्दों की जादुई दुनिया में और गहरी होती चली गई। जब मैं प्रयागराज के क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी, तब मेरे जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आया। वहां मेरी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जो मुझसे थोड़ी सीनियर थीं। शुरुआत में मुझे अपनी कविताएं सबके सामने लाने में बड़ी झिझक होती थी, इसलिए मैं उन्हें अपनी डायरी के पन्नों में छुपाकर लिखा करती थी। लेकिन एक दिन सुभद्रा जी ने मेरी वह छिपाई हुई डायरी ढूंढ निकाली और पूरे हॉस्टल में खुशी से शोर मचा दिया कि देखो, हमारी महादेवी कविता लिखती है। बस फिर क्या था, हम दोनों सहेलियों की एक ऐसी अटूट जोड़ी बनी कि हम मिलकर कविताएं लिखने लगे और उन्हें उस द्वार की मशहूर पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजने लगे। वह द्वार सामाजिक रूढ़ियों और पुरानी सोच का था, इसलिए बचपन में ही मेरा विवाह कर दिया गया। लेकिन मेरे सपने इस पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग थे। मैंने सांसारिक सुखों के बजाय ज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा के कठिन मार्ग को चुना। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दी और संस्कृत में MA की डिग्री हासिल की। इसके बाद मुझे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनने का मौका मिला। उस जमाने में जब लड़कियों का घर से निकलना भी मुश्किल माना जाता था, मैं खुद घर घर जाती थी और उनके माता पिता को समझाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। मेरा अपना जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। मैंने जीवन भर केवल सफेद खादी के वस्त्र पहने, जमीन पर चटाई बिछाकर सोई और अपना पूरा समय दूसरों के कल्याण में लगा दिया। मेरा हृदय केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी धड़कता था। मेरे घर में एक छोटा सा जीव जंतुओं का परिवार रहता था, जहाँ गिलहरी, गाय, मोर, कुत्ता और हिरण सब मेरे साथ बेहद प्यार और आजादी से रहते थे। मेरी प्यारी गिलहरी, गिल्लू और गाय गौरा की कहानियां शायद आपने भी अपने स्कूल के दिनों में जरूर पढ़ी होंगी। साहित्य की दुनिया में मैंने नीरजा, रश्मि, दीपशिखा और यामा जैसी कई रचनाएं लिखीं। मेरी कविताओं में जो विरह और वेदना थी, उसी के कारण लोगों ने मुझे छायावाद के 4 स्तंभों में जगह दी। मेरी इसी छोटी सी साहित्यिक साधना के लिए मुझे भारत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 11 सितंबर 1987 को मेरा यह नश्वर शरीर इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन भले ही मैं आज आपके बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हूँ, पर मेरी लिखी कविताएं, मेरे विचार और महिलाओं की शिक्षा के लिए जलाई गई वह मशाल आज भी आप सबके दिलों में जीवित है। मेरा जीवन आप सभी को बस यही सिखाता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, तो आप शांत रहकर भी अपनी कलम की ताकत से समाज की सबसे मजबूत जंजीरों को तोड़ सकते हैं। हमेशा अपने सपनों पर भरोसा रखिए। धन्यवाद।